सुंदर लड़की की तलाश। कहते हैं संभोग शादी का मूलाधार है, लेकिन समाज इस बात को मानने से कतराता है। समाज का कहना है कि शादी सिर्फ संभोग के लिए नहीं होती है, इसके और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन यदि किसी से पूछो कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बस सेक्स करने को नहीं मिलेगा, तो कोई ऐसी शादी करने को तैयार नहीं होगा। ठीक इसी तरह लड़कों के बारे में भी धारणा होती है कि हर लड़के को सुंदर, सुशील और कामुक स्त्री चाहिए होती है। यदि लड़की सुंदर है तो उसकी शादी में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो सुंदर नहीं है तो लाखों समस्याएं होगी, क्योंकि सुंदरता को सीधे कामवासना के साथ जोड़ा जाता है। यह कहानी भी एक ऐसी ही सामान्य लड़की की दास्तां है जो कोई बहुत सुंदर नहीं है, इसलिए उसकी शादी होना बहुत बड़ी बात थी। ऊपर से एक एक्सीडेंट के बाद से उसके पापा की जॉब चली गई थी और वो थोड़ा मानसिक तौर पर भी अनस्टेबल अस्थिर हो गए थे। वह लड़की कहती है, उस दिन के बाद से हमारा परिवार बिखरने लगा था क्योंकि हमारे पास जितनी जमा पूंजी थी वो सब पापा के इलाज में खर्च हो गई थी हमारे पास खाने तक को भी कुछ नहीं था। ऐसे में मेरी बुआ ने हम लोगों को सहारा दिया, लेकिन इस सहारे की हमें एक कीमत चुकानी पड़ी, और ये कीमत थी अपने बुआ के घर में ही मुझे और मेरी माँ को नौकर बन के काम करना पड़ता था। घर की साफ सफाई वगैरह और बदले में खाना मिलता था और माँ को 5,000 रुपए। बचपन में हुए इस एक्सीडेंट की वजह से मेरा बचपन तक खत्म हो गया था, मेरी जवानी भी ऐसे ही ढल रही थी। बुआ की एक ही बेटी थी जो दिखने में किसी परी से कम नहीं थी, और बुआ उसके लिए काफी अच्छे अच्छे लड़के देखती थी। इसी तरह एक दिन विजय घर पर आए और बुआ की बेटी को देखने का कार्यक्रम शुरू हुआ। घर में उनके परिवार वाले भी आए तो मुझे भेजा गया चाय नाश्ता के लिए। घर का कोई भी काम होता तो बुआ मुझे आवाज लगाती और मैं करती। बुआ ने बताया कि घर के ज्यादातर काम मैं ही करती हूँ, और फिर उन्होंने बोला कि बचपन से हमारे साथ है। मुझे अच्छा लगा सुन के, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि मेरे घर की मेड की बेटी है। ये बात मुझे पसंद नहीं आई। दोनों परिवार खुश थे, बुआ की बेटी उन्हें पसंद आई थी, और दोनों लोगों ने फोन नंबर शेयर किया और बात होना शुरू हुई। हफ्तों एक दूसरे को जानने के दौरान बुआ की बेटी ने विजय को बताया कि हम लोग कौन हैं। विजय ने बोला कि वो तुम्हारी बुआ हैं, उनकी परिस्थिति खराब है। तुम्हारी माँ ने बोला कि वो मेड यानी नौकरानी की बेटी है। इस बात का बुआ की बेटी के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन विजय बोलते हैं, देखो बुरा मत मानो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बात काफी बड़ी बात थी जो तुम्हारी माँ ने अपने स्वार्थ के लिए बोली। मैंने देखा है किचन का छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा काम वो लड़की अकेले कर रही थी। यदि पॉसिबल हो तो मैं उससे शादी करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरा साथ दे। ये सुनकर बुआ की बेटी ने फोन काट दिया और रोते हुए नीचे आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। बुआ को गुस्सा आया और उसी दिन उन्होंने हमें अपने घर से निकाल दिया। पहले 2 दिन तो मैं, माँ और बीमार पापा गुरुद्वारे में रहे थे। उसके बाद हमने एक सस्ता सा कमरा किराए पर लिया और मैं नौकरी ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगी। तभी एक दिन विजय मुझे मेट्रो ट्रेन में मिल गए और बात करने की कोशिश की, पर मैं अंदर से उनसे नाराज थी, क्योंकि आज हमारे पास घर तक नहीं था, तो इसका कारण विजय थे। इसलिए मैंने उनसे कोई बात नहीं की और लेडीज कंपार्टमेंट में चली गई। 3 दिन बाद फिर वो मुझे दिखे और मुझसे बोले, जॉब इंटरव्यूज के लिए जा रही हो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। ये बात सुनकर मैं रुक गई, क्योंकि परिस्थिति के अनुसार मुझे नौकरी की अत्यधिक आवश्यकता थी। मैंने तुरंत हाँ बोल दिया। उसके बाद विजय ने अपने एक दोस्त से बात की और एक कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई। फिर उन्होंने मेरे सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा। मैंने उनको स्पष्ट कहा कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं शादी करूं और शादी का खर्च उठा पाऊं।
आप अमीर लोग हैं, बड़ी शादियां होती हैं, जिसके लिए मुझे नहीं लगता है कि मैं इस जन्म में कभी सक्षम हो पाऊंगी। उन्होंने बोला, हाँ, शादी तो हमारे यहाँ ग्रैंड होती है। एक बार मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है, अपना एड्रेस बताओ। मैंने बताया तो एक सप्ताह बाद विजय अपनी माँ के साथ मेरे घर आए और मेरी माँ से शादी का प्रस्ताव रखा। माँ ने भी वही उत्तर दिया जो मैंने दिया था। विजय की माँ ने बोला, आप हाँ बोलिए, शादी का खर्च मेरी तरफ से होगा। हमें एक अच्छी लड़की की तलाश है जो अपनी गरिमा को समझे। माँ ने हाँ कहा और उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी का पूरा खर्च विजय ने उठाया था। शादी के बाद मैंने विजय से पूछा, मेरी बहन मुझे लाख गुना ज्यादा सुंदर है, आपने उसके बजाय मुझसे शादी क्यों की? तो उन्होंने बोला, सुंदरता सिर्फ कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद क्या? मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जिसमें सादगी हो, जो तुम्हारे में है। मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो परिवार की गरिमा और अपनी मर्यादा समझे। ये मुझे तब दिखा जब तुम्हारी बुआ ने तुम्हें नौकर की बेटी कहा था और तुम चुपचाप वहां खड़ी थी। विजय की बात सुनकर मुझे इस बात पर यकीन हुआ कि हर लड़के कामुक और सुंदर लड़की की तलाश में नहीं होते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मर्यादित लड़की चाहिए। जिंदगी ने शुरुआती दिनों में ठोकर देकर बचपन छीन लिया था, लेकिन जवानी में जिंदगी मेहरबान थी और मैं बड़भागी जो बदसूरत या साधारण शक्ल सूरत होते हुए भी अच्छा पति और परिवार मुझे मिला। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया कैसे अदा करूं, मैं यही नहीं समझ पा रही। धन्यवाद।